राधे राधे प्यारे भक्तों, छोड़ना सीखो वरना टूटते रहोगे। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी अपने तके को आंसुओं से भिगोया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग चुप नहीं हो रहा था? कोई पुरानी याद, कोई इंसान, कोई गलती भीतर बैठी थी और बार बार वही सोच घूम रही थी। आंखें बंद थी लेकिन दिमाग हजारों किलोमीटर दौड़ रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना, वह इंसान या वह गलती अब आपकी जिंदगी में है भी नहीं, फिर भी आपके दिल दिमाग में किराएदार बनकर बैठी है। साधकजनों, यही है मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना। हम छोड़ नहीं पाते। हम किसी रिश्ते को पकड़ कर बैठे रहते हैं, किसी उम्मीद को, किसी पुराने फैसले को, यहां तक कि अपनी ही गलतियों को भी पकड़ कर रखते हैं और उसी बोझ के नीचे दबते जाते हैं। लेकिन शास्त्रों का संदेश है, जो हुआ उसे जाने दो, जो है उसे स्वीकारो, और जो आने वाला है उसके लिए प्रभु पर भरोसा रखो। प्यारे भक्तों, हम सोचते हैं कि पकड़ कर रखने से शायद बदल जाए, शायद एक और मौका मिल जाए, लेकिन यही शायद हमारी शांति छीन लेता है। कभी आपने देखा है समंदर में तैरना? अगर आप डर कर हाथ पांव मारते रहो तो आप डूब जाओगे, लेकिन अगर आप खुद को समर्पण कर दो, पानी पर छोड़ दो, तो आप तैर जाते हो। यही है छोड़ देने की कला। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना समझदारी है, छोड़ना कायरता नहीं है, छोड़ना साहस है, छोड़ना अपमान नहीं है, छोड़ना आत्मा की हीलिंग है। प्रेमी आत्माओं, हमारा मन सबसे ज्यादा किस चीज से दुखी होता है? ओवर थिंकिंग से, यानी दिमाग की जेल से। ये ऐसी जेल है जिसकी सलाखें बाहर से नहीं भीतर से बनी होती हैं। और दुख की बात यह है कि कैदी भी हम खुद हैं और जेलर भी हम खुद। बार बार वही पुरानी बातें रिप्ले करना, काश मैंने ऐसा न कहा होता, काश उसने ऐसा न किया होता, यह कोई सोच नहीं है, यह आत्मयातना है। शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणम बंधम मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। अगर मन को पकड़ कर रखा तो दुख मिलेगा, और अगर मन को छोड़ दिया, प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, तो मुक्ति मिलेगी। भक्तों, ये ओवर थिंकिंग इसीलिए बढ़ती है क्योंकि हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतना कंट्रोल मिलेगा, लेकिन होता उल्टा है। जितना कंट्रोल हो उतना कंट्रोल खोते हो, जितना कसकर पकड़ते हो उतना ही वह रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। आज के इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है कंट्रोल और परफेक्शन की चाह। सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब मुझे स्वीकार करें, सब मुझे पसंद करें, सब मुझे समझें। लेकिन प्यारे भक्तों, ये दुनिया आपका लिखा हुआ नाटक नहीं है। लोग स्क्रिप्टेड कैरेक्टर नहीं हैं। हर कोई अपनी अपनी प्रवृत्ति से चलता है। भजन प्रेमियों, अगर कोई इंसान गलती कर दे तो आप सोचते रहते हो, उसने ऐसा क्यों किया? अगर मुझसे प्यार करता तो ऐसा क्यों करता? लेकिन याद रखो, रिश्ते कंट्रोल से नहीं, स्वीकार से चलते हैं। संत कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि सब मेरे हिसाब से चले। उन्होंने कहा, जितना जरूरी है उतना दे दो प्रभु, बाकी तेरी मर्जी। साधकजनों, ओवर थिंकिंग की जेल से बाहर आने का पहला दरवाजा है सजगता। जब आप खुद को पकड़ लो कि अरे मैं फिर उसी सोच के लूप में जा रहा हूं, तो वहीं से मुक्ति शुरू होती है। दूसरा उपाय है वर्तमान में जीना। भविष्य का डर, अतीत का बोझ, यही मनुष्य को थका देता है। लेकिन जब आप सांस पर ध्यान देते हो, कदमों की आहट सुनते हो, भोजन करते समय स्वाद पर ध्यान देते हो, तो आप अपने दिमाग को आदेश देते हो, यहां रहो, अभी रहो। प्यारे भक्तों, हम सब चाहते हैं कि कोई हमें पूरा प्यार दे, कोई हमें छोड़कर न जाए, कोई हमें हमेशा स्वीकार करे।
लेकिन अगर आपकी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर है तो वह खुशी नहीं, वह कैद है। इमोशनल डिटैचमेंट का अर्थ है प्यार करो लेकिन अपनी आत्मा को किसी का गुलाम मत बनाओ, मोह छोड़ो, पर प्रेम रखो, जुड़ो, पर अपनी शांति किसी और पर निर्भर मत करो। भाई बहनों, हर इंसान अपने मन में एक कहानी लिखता है। मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मैं नाकामयाब हूं। ये सब कहानियां बार बार सोचते सोचते हमारी पहचान बन जाती हैं। लेकिन सच ये है, आप अपनी कहानी के लेखक हैं। आज अगर आप चाहो तो कहानी बदल सकती है। कह दो, मैं सीख रहा हूं, मैं हीलिंग में हूं, मैं खुद को माफ कर रहा हूं। बस ये एक नई सोच आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सज्जनों, छोड़ना कोई एक दिन का नाटक नहीं है, ये एक जीवन शैली है। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछो, क्या मैं आज थोड़ा और हल्का हो सकता हूं? और जब जवाब हां आएगा तभी आपकी उड़ान शुरू होगी। याद रखो, पक्षी तब तक उड़ नहीं सकता जब तक उसके पैरों में बंधन हो। आज इंसान के पैरों में सबसे बड़े बंधन हैं गिल्ट, तुलना, लोगों की राय और पुरानी असफलताएं। अगर इन्हें छोड़ दो तो आप आसमान की तरह खुले और आजाद हो जाओगे। प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं शांति परमम सुखम। सच्ची सफलता ये नहीं कि आपके पास गाड़ी बंगला हो, सच्ची सफलता ये है कि रात को चैन से सो सको, बिना डर के आगे बढ़ सको और बिना बोझ के मुस्कुरा सको। प्रेमी आत्माओं, आज से संकल्प लो, मैं उन पुरानी बातों को छोड़ दूंगा जो मेरी शांति छीन रही हैं। मैं उन रिश्तों को माफ कर दूंगा जिन्होंने मुझे दुख दिया है। मैं उन गलतियों को जाने दूंगा जिनका बोझ मैं सालों से ढो रहा हूं, और मैं खुद से दोस्ती करूंगा। याद रखो, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना अपने असली स्वरूप को पाना है। साधक जनों, ये प्रवचन यदि आपके हृदय को छू गया हो तो इसका सार यही है, जो हुआ उसे छोड़ो, जो है उसे स्वीकारो, और जो आने वाला है उसे प्रभु पर छोड़ दो। तभी आप हल्के हो पाओगे, तभी आप उड़ पाओगे और तभी आप प्रभु के नाम में रम पाओगे। राधे राधे। हारना नहीं है, छोड़ना अपने असली स्वरूप को पाना है। साधक जनों, ये प्रवचन यदि आपके हृदय को छू गया हो तो इसका सार यही है, जो हुआ उसे छोड़ो, जो है उसे स्वीकारो, और जो आने वाला है उसे प्रभु पर छोड़ दो। तभी आप हल्के हो पाओगे, तभी आप उड़ पाओगे और तभी आप प्रभु के नाम में रम पाओगे। राधे राधे।